यातायात का एक बड़ा माध्यम आज के समय में ट्रेनों को माना जाता है। और रांची से पटना जाने के लिए पहले एक ट्रेन हुआ करती थी और समय बदला और बदलते समय में अब रांची से पटना जाने के लिए कई ट्रेनें हो गई हैं। आप सुबह में भी एक ट्रेन है, उसके बाद दोपहर में जनशताब्दी है और अब एक नई ट्रेन है वंदे भारत, एक ट्रेन जिसकी शुरुआत जो है आज लगातार जो है ट्राई रन हो रहा है। और आने वाले समय में वो भी पटना जाने के लिए शाम 4 बजे रांची रेलवे स्टेशन से मिलेगी। समय में का हम देखेंगे तो आप जनशताब्दी से पटना जाएं या फिर वंदे भारत से, तो पटना पहुंचने का जो समय का जो अंतराल है वो मात्र 15 मिनट का है, लेकिन जो भाड़ा है और जो ट्रेनों के जो स्टॉपेज हैं वो अलग अलग है। वंदे भारत से आप यदि पटना जाते हैं तो मात्र 5 या 6 स्टॉपेज हैं, लेकिन जनशताब्दी से आप जाएंगे तो स्टॉपेज की जो संख्या है वो अधिक है। फिर भी जैसे जैसे लोगों के पास जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को लेकर हम बात करेंगे। तो ये जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है और इससे लोग रांची से पटना, पटना से रांची आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेन की भी अपनी अहमियत है। क्या इसी ट्रेन से जा रहे हैं? ये कैसी ट्रेन है? जनशताब्दी जो है। हाँ, अच्छी ट्रेन है ये। और ये मतलब टाइम पे चलती है, थोड़ा फास्ट है, स्टॉपेज कम है इसके और सही टाइम पे पहुंचा देती है। अभी एक वंदे भारत ट्रेन भी है जो यहाँ से पटना लेकर जाएगी, जिसका स्टॉपेज 5 या 6 है। हाँ, वो वंदे भारत का रूट अलग है। आई थिंक इस वो गोमो और बोकारो होके नहीं जाएगी वंदे भारत। बट हाँ, ट्रेन अच्छी है वंदे भारत। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे वापस आना है नेक्स्ट वीक में। सो वंदे भारत का टिकट कटाने के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक। सो देखिए कितनी जल्दी, आई थिंक 26 को शुरू होने वाली है, कल से शुरू होने वाली है वंदे भारत, राइट? ये 27 से शुरू 27 से शुरू हो गई, 26 से 3 रूट का दिया हुआ था। ये ट्रेनों में बुकिंग भी शुरू हो गई है। मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हाँ, नहीं, ऑनलाइन अब बुकिंग शुरू हो गई। तो देखिए ट्रेन जो है अलग अलग ट्रेनें हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं अपना? कैसी ट्रेन है ये? ठीक ठाक है। हाँ, ठीक ठाक है। अभी एक नई ट्रेन आई है वंदे भारत। क्या आप उसके लिए सफ़र करने के लिए टिकट वगैरह लिए? नहीं, अभी नहीं लिया। बुकिंग शुरू? हाँ, तो हमको महंगा लग रहा है वो। अच्छा। हाँ, कितना का अंतराल, कितना का रेट का कितना अंतर? ऐसे इसमें एसी का 650 है, उसमें लगता है कि 1200 के आसपास है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा माने। देखिए आप वंदे भारत ट्रेन से यदि जाएंगे तो जो ट्रेनों में जो फेयर है लगभग 2000 भी है और 1100 भी है, लेकिन इस ट्रेन में जो आप सीटिंग में जाएंगे तो 650 के आसपास है और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फेयर है। तो ये आप देखेंगे ट्रेनें बढ़ रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो ये आप देखेंगे ट्रेनों में जो संसाधन है ये आप देखेंगे, साफ़ सफाई भी हो रही है। और यहाँ आप देखेंगे ट्रेन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रुकी। कहाँ जा रहे हैं भैया? हाँ, गया जा रहे हैं। गया जा रहे हैं। और ये जनशताब्दी है, एक नई ट्रेन है वंदे भारत। हाँ, वो तो अभी देखे उस पर से 3 पर से गुजर गई। आगे बढ़ी। रेट में कितना अंतर है? हाँ, रेट में फेयर में कितना? रेट में फेयर में 45% ज़्यादा उसमें है एसी के बनिस्पत। अच्छा। इसमें 650 से 650 इसमें है एसी का और गया का, और उसमें गया का आपको करीब 1000 के लगभग में है। अच्छा, 1000 का अंतर है। 1000 रुपये उसमें भाड़ा है। तो हाँ, तो 450 रुपये का अंतर हुआ, 400 रुपये का एक पैसेंजर का। ये सीटिंग में? हाँ, एक पैसेंजर का चेयर कार में, सीटिंग में। हाँ, चेयर कार में भी तो अलग अलग कैटेगरी होगा? नहीं, 2 तरह का उसमें है। एक में 2100 रुपया पटना का है। हाँ, और एक में आपको तो इसमें जो चेयर कार एसी का है उसके बनिस्पत आपको बता रहे हैं
ये इसमें कितना 650 है हाँ, इसमें और उसमें यदि एसी कार में बैठे गया का, इसमें रांची से गया का 650 है और उसमें आपको लगभग 1,000 रुपया लगेगा। हाँ हाँ, 1,025। तो ये देखिए फेयर में अंतर है। और संसाधनों के बारे बताएं तो वंदे भारत ट्रेन का नाम सुने? सुने सर, सबसे फास्ट ट्रेन है। अच्छी है। क्या उसमें भी यात्रा करने के लिए टिकट वगैरह ले रहे हैं? अभी नहीं लिए लेकिन सोच रहे हैं। तो चलिए हम आपको और भी जैसे ये जन शताब्दी है, साफ सफाई हो रही है, सुविधाएं देखेंगे तो ये इस तरह इस तरह की जो चीज़ें हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ गया। इसमें फेयर कितना है भाड़ा? इसमें आपका 165 रुपये लगता है। 165 हाँ। सीटिंग में, हाँ, मात्र 165। यस सर। और एसी में सीटिंग में जाएंगे तो 545 आंसर। यस सर। तो ये देखिए, आप सीटिंग में सिंपल में जाते हैं तो 165 रुपया है और वही एसी में जाएंगे तो लगभग 650 है। तो बदलते समय में तमाम चीज़ें बदल रही हैं। हम थोड़ा ये जन शताब्दी का जो बाथरूम है वो थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। ये है जन शताब्दी का बाथरूम और अभी ट्रेन रुकी है, ट्रेन में स्मेल भी काफ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि रांची से पटना के लिए जो है अब लगातार ट्रेनों की संख्या भी बढ़ रही है और कई तरह की जो नई सुविधाएं हैं वो भी दी जा रही हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम लोग कोडरमा जा रहे हैं। ऐसे कितना फेयर इसमें लगता है कोडरमा के लिए? किस कोडरमा के लिए 60s। हाँ हाँ। और यदि आप वंदे भारत से जाएंगे तो उसमें फेयर कितना है? वंदे भारत का थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा होगा, मगर हमको याद नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर कितना है। पहले मैंने सोचा था चलो वंदे भारत ट्राई किया जाए, मगर एक्सपेंस देख के मैंने नहीं किया, नहीं टिकट नहीं बुक करना है। तो इस ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन में क्या क्या डिफरेंस आप देखें? वंदे भारत में ज़रूर ऐसा डिफरेंस होगा, टेक्नोलॉजिकल वाइज कुछ अच्छा होगा, ज़्यादा स्पीड में होगा, सिक्योरिटी सब के लिए ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ होंगे और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छे होंगे। हाँ वही। तो ये आप देखेंगे कि जो ट्रेनें हैं अलग अलग ट्रेनों में, और जब नई ट्रेन आती है तो जाहिर सी बात है सुविधाएं कुछ नहीं होती है। कहाँ जा रहे हैं भैया? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हम तो बोकारो जा रहे हैं। अभी जैसे इस ट्रेन में कब से यात्रा कर रहे हैं? ना इस ट्रेन में लगातार कितनी बार बैठे हैं? खुली है तब से तो बराबर चलते ही हैं हम लोग। अभी एक नई ट्रेन आ रही है, मतलब वंदे भारत, हम्म, उसके बारे में सुना है? हाँ सुना तो है, तो क्या क्या अंतर है? अभी उसको तो देखे नहीं हैं हम लोग। क्या अंतर बताया जब उसको देखेंगे। वीडियो में देखे हैं सिर्फ। हाँ, क्या उसमें यात्रा करना पसंद करेंगे? फेयर बहुत है। है ही ना, हम देखे थे उसमें तो बहुत है। आम आदमी तो हमको नहीं लगता है। उसमें सीटिंग में जाएंगे पटना तो लगभग 1100 है सिंपल में, और इसमें सिंपल में जाएंगे तो लगभग 600 के आसपास है, और एसी में जाएंगे तो 2000 है उसमें वंदे भारत में। तो फ़र्क तो है। हाँ फर्क तो है। फिर भी ट्रेन शायद अब ट्रेन अब खुलेगी या फिर चीज़ों को लेकर आप देखेंगे साफ़ सफाई भी हो रही है, और हम कह सकते हैं कि बदलते समय में तमाम चीज़ों में बदलाव लाया जा रहा है। और ये देखेंगे पूरे परिवार के साथ लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं। एक नई ट्रेन आई है वंदे भारत। बहुत अच्छी पहल है, बुरी बात नहीं है। अगर हमारे ट्रैक सुरक्षित हों तो वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐसा ट्रेन है जिसमें लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे
और पटना गया लाइन के लिए बहुत ज़रूरी था। एक ही ट्रेन है जिसमें सुकून से लोग जा सकते हैं, कम पैसे में जा सकते थे, जनशताब्दी एक्सप्रेस जो अपने टाइमिंग को मेंटेन करता है। बाकी ट्रेन को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा पहले या बाद में जाती है, टाइमिंग सही नहीं होता है, तो इसलिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि क्या हमारे जो ट्रैक्स है वो इतने सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने सुना होगा कि उड़ीसा में एक इतना ज़बरदस्त हादसा हुआ था, उसमें कितने लोगों की जान चलेगी। तो मेनली है कि आप कोई भी इनिशिएटिव लें, अगर वो सुरक्षित हो तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जनता के लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज क्या ही क्या, आप नई नई ट्रेन लेते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। इसमें साफ सफाई कैसा रहता है इस ट्रेन में? देखिए वो तो आप देख सकते हो, मतलब ये ट्रेन तो अभी जस्ट आके रुकी है। जस्ट आके रुकी है, तो इस वजह से मुझे तो कोई खास लगता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत जो इस ट्रेन में, जो पहले नहीं था, जो बाद में हटा दिया गया, जैसे पहले क्या था कि गर्मी के दिनों में पर्दे लगे होते थे साइड साइड में, आप देख सकते हो, उसके लिए ऑप्शन भी है। लेकिन बाद में क्या है, इसको हटा दिया गया। अब सोचिए कि अगर गर्मी मतलब मार्च के बाद जून के आसपास ये 3-4 महीने में कोई आदमी ट्रैवल कर रहा हो तो कितनी परेशानी होती होगी। दूसरी चीज़, अब कोई भी सीट देखें, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, किसी का हैंडल ख़राब है, किसी का टेबल ख़राब है। तो ये चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा। पीपल क्या ही कर सकते हैं, वो अल्टीमेटली आपको जो चार्जेज है वो चार्जेस देंगे, लेकिन आपको अपने सिस्टम के थ्रू, रेलवे के थ्रू ही, क्योंकि वो इतने सालों से सर्विसेज दे रहे हैं, अगर उन्हें मोटिवेट किया जाए तो वो करेंगे, और उन्हीं के थ्रू अगर ये सर्विसेज को बेहतर किया जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए नई ट्रेन वंदे भारत है, यहाँ कुछ यूथ हैं, खा भी रहे हैं और थोड़ा हंस भी रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हजारीबाग रोड। हजारीबाग रोड। तो कैसा लगता है आपकी हजारीबाग रोड में? तो पहले भी ट्रेन थी, अब हजारीबाग भी कनेक्ट हो गया है। अभी तो फ्लाइट से उतर के आए हैं। अच्छा, आप लोग फ्लाइट से आए हैं? हाँ, फ्लाइट से आए हैं। अब हजारीबाग भी आप ट्रेन से जा सकते हैं? हाँ, तो हजारीबाग जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभी हजारीबाग में भी अब रेलवे स्टेशन बेंगलोर से मुश्किल होता है, टिकट नहीं मिलता है ना, वो तत्काल मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो फ्लाइट का बना लिया। वो फ्लाइट से भी आया इधर रांची में, और अभी इधर आया। एक्चुअली आपको जाना कहाँ है? जाना है हजारीबाग रोड। तो चलिए ये आप देखेंगे कि जो फायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो भी आप यहाँ देखेंगे, लेकिन ये फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो नया है या पुराना है ये तो डेट इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई हो रही है, लेकिन तमाम जो यात्री हैं ये मानते हैं कि इस नई ट्रेन आ गई है, वंदे भारत ट्रेन आ गई है, लेकिन आपको जो है जो जन शताब्दी ट्रेन जो है, इस पे जो कई तरह की जो सुविधाएं थी, उन तमाम सुविधाओं को या फिर ट्रेन को अपडेट करने का और बेहतर करने का प्रयास जो है और रेलवे विभाग को करना चाहिए। तो रांची से पटना जाने के लिए अब जो है रांची में ट्रेनों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, तो हमें लगता है कि सुविधा बढ़ रही है, सुविधाओं के साथ साथ फेयर बढ़ रहे हैं, और इस ट्रेन में जो तमाम तरह की जो सुविधाएं शुरुआती समय में थी वो अब नज़र नहीं आती है, तो हमें लगता है कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।